जानना चाहती है क्यों करता हूं इतनी नफरत? क्योंकि वेदांत एक खूनी है। खून किया उसने मेरी पहली औलाद का। खून? भैया आप क्या कह रहे हैं? देखिए, वेदांत के लिए जितनी भी नफरत है, लेकिन उन पे इतना बड़ा इल्जाम तो मत लगाइए ना। इल्जाम नहीं है। बस रमेश, चुप, एकदम चुप। भैया बस कीजिए ना, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं आप? बात इसने शुरू की है ना, तो पूरी सुने। आखिर क्या सच है कि गुदड़ीलाल आज भी मेरे लिए उतना ही मैला है जिस गंदी गुदड़ी में लिपट के उखाड़ आया था मेरे? अम्मा, भाभी, मंजुला। मैं नहीं मानती। वेदांत तो गलती से भी किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच ही नहीं सकते। तो फिर ये सब दादी दादी ये सब झूठ है ना? बाबूजी की नफरत वेदांत के लिए, ये सब कुछ। वेदांत हमेशा कहते हैं कि अगर उनकी हॉस्पिटल में भी किसी की जान चली गई तो इसका मतलब कि वो खुद फेल हो गए। तो फिर ये सब मैंने खुद देखा है दादी। तेरे देखने से क्या होता है? इस परिवार के सदस्य ने जो देखा वही सच है। तू मानती होगी वेदांत को भगवान, और रमेश भैया के लिए वो एक खूनी था और हमेशा रहेगा। चुप कर गोमती। वो सब उसने जानबूझकर नहीं किया था, वो सिर्फ एक हादसा था। हादसा? दादी क्या हुआ था? वेदांत का सच क्या है? प्लीज बताइए। बेटा, किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता। वेदांत के दादाजी जब उसे घर लेकर आए ना, तो सब बहुत खुश थे। वेदांत सबका लाडला बन गया था। फिर धीरे धीरे उसकी मासूमियत रमेश का दिल पिघलाने लगी। आखिरकार घर का पहला बच्चा था ना। शायद उसी का फल था कि इतने सालों बाद मंजुला की गोद भर गई। ये खुशखबरी वेदांत के शुभ कदमों का नतीजा है। बधाई हो बहू। मेरा रमेश बेहद खुश था। रमेश और मंजुला का परिवार पूरा हो गया। अगले 3 साल संजीवनी सदन में इतनी हंसी गूंजी कि ऐसे लग रहा था कि जैसे वक्त को भी पता है कि दोबारा ये सब कभी संजीवनी सदन में होने ही नहीं वाला। बिट्टू! उस हादसे ने मेरे वेदांत का बचपन छीन लिया उससे। तेरी वजह से मरा है मेरा बेटा। क्या बिगाड़ा था हमने तेरा? खा गया मेरे बेटे को। मनहूस है तू। तुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, पड़ा रहे किसी कोने में। तू सिर्फ नफरत के लायक है गुदड़ीलाल। वक्त के साथ रमेश का दर्द कम नहीं हुआ, बल्कि वेदांत के प्रति उसकी नफरत बढ़ती गई।
बाबूजी। आता क्या कर? इतना कुछ हुआ दादी, पर आपने कभी बताया नहीं। बेटा, पुराने जख्म कुरेदने से कभी कुछ हासिल हुआ है सिवाय तकलीफ के? पर दादी, आपको नहीं लगता कि वेदांत को अब इस गलती के लिए माफी मिल जानी चाहिए जो उन्होंने जानबूझ के की ही नहीं? वेदांत सिर्फ माफी की नहीं, प्यार, इज्जत, कद्र, इन सब के लायक है। उसने हम सबके लिए इतना कुछ किया है कि हम कभी चुका नहीं सकते। उस हादसे में मैंने एक नहीं, अपने दोनों बेटे खो दिए। भाभी, वेदांत से गलती नहीं, गुनाह हुआ था। आप सब भैया को कोसते हो, पर ये भैया का बड़प्पन था जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वेदांत अभी तक यहाँ रह रहा है। बहुत सह लिया वेदांत ने गुस्सा। अब उन्हें मुझसे सिर्फ प्यार और अच्छाई मिलेगी। नहीं पूर्वा, वेदांत को तरस की नहीं, एक साधारण जिंदगी की जरूरत है। बेटा, तेरे प्यार की वजह उसका बीता हुआ कल नहीं, वो खुद हो। हाँ दादी, पर तुझे ये तो मालूम ही है कि रमेश वेदांत से नफरत करता है, और आज वजह भी मालूम हो गई। बेटा, मैं तो बोलती हूँ कि तू ये सब बातें भूल जा। पर दादी, वजह इतनी छोटी भी नहीं है कि जाने दो। उससे बात करेगी, इससे क्या होगा? बल्कि उसके घाव ताजा हो जाएंगी। इतनी मुश्किलों के बाद भी वेदांत को किसी से कोई नाराजगी नहीं, और एक मैं हूं, हमेशा उनसे लड़ती रहती हूँ। लेकिन अब और नहीं, आज आएंगे तो उनसे बात करूंगी, लेकिन वो है कहाँ? हाय पूर्वा, एक पेशेंट की तबीयत खराब हो गई। सॉरी, अचानक कुछ दिनों के लिए बॉम्बे जाना पड़ रहा है। इमरजेंसी केस है। ऐसे कौन करता है? घर में इतना कुछ हो रहा है और वो बाहर से ही चले गए। पंखू भी तो वहां अकेली है, उसी से बात कर लेती हूँ। हाय पंखू, क्या कर रही है? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं करने को। मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ। सुन, मैं आ जाती हूँ तेरे पास। नहीं, अगर आप ऐसे करोगे तो मुझे यहाँ पे रहने की आदत कैसे पड़ेगी? वेदांत भी बॉम्बे गए हैं काम से। और मुझे बताया भी नहीं। अच्छा है, दी से दूर, पर मुझसे भी तो। पंखू, मैं आप डरिए मत, मैं बस बोर हो रही हूँ। ड्रग्स वाली बात के बाद डर तो लगेगा ही पंखू। संजू किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन उसके बॉडी में भी वही ड्रग्स। बात बहुत अजीब तो है। अब सब ठीक है दी, चलिए मैं आराम करती हूँ। हाँ ठीक है, कुछ चाहिए हो तो फोन करना। हाँ, बाय दी, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। नशे की दवाई, वो तो मेरे रूम में थी, और उसके ऊपर मेरे नाम का प्रिस्क्रिप्शन भी था। कहाँ रखती मैंने, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? ओह नो, संजीवनी सदन में ही रह गई। नहीं, मुझे कैसे भी करके वो नशे की दवाई का पैकेट गायब करना होगा, नहीं तो मैं सबूत के साथ पकड़ी जाऊंगी।
पूर्वा, चाची क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? अरे टेंशन के मारे एसिडिटी हो गई, तो मैंने सोचा कि सच का पता ही लगा लूं, कम से कम टेंशन तो दूर होगी। पर क्या पता लगाना है? एसिडिटी की दवाई? एसिडिटी की नहीं, नशे की। मेरा मतलब है ड्रग्स। क्या? संजू और पंखुड़ी दोनों की ही शराब में ड्रग्स थी, लेकिन वो ड्रग कहीं से तो घर में आई है और दोनों को ही कुछ याद नहीं। आप चिंता मत करिए, मैं पता लगाती हूँ। पार्टनर्स? तो जल्दी जल्दी पार्टनर, क्योंकि जब तक ये सच बाहर नहीं आएगा मेरे पेट का दर्द नहीं जाएगा। उस नशे की दवाई से क्या हो सकता था, बस उसकी चिंता करती रही। ये तो सोचा ही नहीं कि वो दवाई आई कहाँ से। अब मैं पता कैसे करूं कि वो नशे वाली दवाई आई कहाँ से? कुछ तो आवाज आई। कोई तो था यहाँ, ड्रग सप्लायर तो नहीं, चोर भी तो हो सकता है। बताना पड़ेगा सबको। कहाँ रख दी थी दवाई? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला, पर सब कुछ तो पंखुड़ी के रूम में हुआ था। वहां देखना चाहिए। थैंक गॉड, बच गई। सबसे पहले इसे गायब करना होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक एक कोना देखना पड़ेगा।
आधी रात को हमारे घर में इस वक्त? हाँ, चोर! चोर! पर्वत, घर में चोर घुसा है। कहाँ? कहाँ जाऊं? गॉड, यही जगह मिली थी छुपने के लिए। अब ये दवाई यही था। आइए आइए आइए, जल्दी आइए। जीजी, चोर मिला? मैंने उसे देखा था, वो मेरे ही पीछे से निकल के गया था। 1 मिनट, मिल के दबोच लेंगे उसे। पीछे आओ। पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी है या इसकी खराब, क्योंकि ये दवाई तो मैं यहीं पे छुपाऊंगी ताकि कोई भी दवाई ढूंढने आए तो यहीं पे मिले। संजू, उठो, तुम्हारे कमरे में चोर! पंखुड़ी? संजू, संजू, संजू। अरे संजू, तुम्हारे कमरे में चोर! कहाँ है चोर? तू ठीक तो है ना संजू? अरे बस यार। यही से आवाज आई थी, यही कहीं होगा चोर। अरे कोई चोर वोर नहीं आया यार, मेरी पंखुड़ी आई है मुझसे मिलने। क्यों, साफ हो गया ना कि वो भी रह नहीं सकती मेरे बिना? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्द ही शादी भी करने वाले हैं, वो भी धूमधाम से। सबके सब बाहर आ गए। अब मैं क्या करूं? कहां से निकलूं? मैं क्या बताऊंगी सबको कि मैं यहाँ पे क्यों आई थी? पंखुड़ी, बेबी बाहर आओ प्लीज, मैं हूं तुम्हारे साथ। पंखु, तू अंदर है क्या? अभी क्या भी बाहर आ। पंखुड़ी, दरवाजा खोल। सबसे पहले तो इस मुसीबत को खत्म करना होगा, पर कहाँ फेंकूं इसको? पंखु, भाभी 1 मिनट। पंखुड़ी, जब तुमने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर ही लिया है तो इन लोगों को भी पता लग जाने दो। बाहर आओ प्लीज। पंखुड़ी, बाहर आ जाओ, हम सबको बहुत चिंता है तुम्हारी। अरे कैसी चिंता अम्मा, गुलछर्रे उड़ाए दोनों ने और इल्जाम लगा मेरे बेटे पर। तुझे मम्मी पापा की कसम है पंकुश, अभी क्या अभी बाहर निकल। लो कर लो बात। एक बहन अंदर सन्नाटे में बैठी है और दूसरी बाहर शोर मचा रही है। मैंने कहा दरवाजा खोल।